हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3rd ईवीएस का चैप्टर अ ब्यूटीफुल क्लॉथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। साजिदा's सिस्टर गेव हर अ वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा। साजिदा की बहन ने उसको बहुत ही सुंदर दुपट्टा दिया। साजिदा कौन है? ये, ठीक है। द दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड स्मॉल मिरर्स स्टक ऑन इट। उस दुपट्टे में एक बहुत ही सुंदर कढ़ाई थी और छोटे छोटे मिरर लगे हुए थे, छोटे छोटे कांच चिपके हुए थे उसमें। आफ्टर फिनिशिंग डिनर साजिदा ट्राई टू वेयर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज। अपना डिनर करके यानी रात का खाना खा के साजिदा ने उस दुपट्टे को बहुत अलग अलग तरीके से पहना। Soon she got tired playing with the दुपट्टा and fell asleep wearing it। और जल्दी वो अलग अलग तरीके से दुपट्टा पहन के देख रही थी और जल्दी ही वो थक गई उसको पहन पहन के। तो उसने क्या किया, वो पहनकर उस दुपट्टे को पहनकर ही सो गई। जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं, ये दुपट्टा पहने हुए है और वो सो रही है, ठीक है। She was thinking about the दुपट्टा even in her dream। वो यहाँ तक कि अपने सपनों में भी उस दुपट्टे के बारे में ही सोच रही थी। तो क्या सोच रही थी? How would such a beautiful दुपट्टा have been made। तो ये सोच रही थी कि इतना सुंदर सा दुपट्टा कैसे बनाते हैं, उसको कैसे बनता है ये दुपट्टा। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रही थी अपने सपने में। तो देखिए ये दुपट्टा कितना सुंदर है, ठीक है। ये जो स्मॉल स्मॉल है ये क्या है? मिरर है, यानी कांच है जो कि इसमें चिपकाए गए हैं। और ये एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी वही होता है, आपने देखा होगा कोई भी कढ़ाई का काम जो होता है उसको हम एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। जैसे कि चिकन की कढ़ाई होती है, धागे की कढ़ाई होती है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना ये सारे, तो हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू थिंक साजिदा's दुपट्टा वॉज मेड। आपको क्या लगता है साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा? तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, साजिदा's दुपट्टा इज मेड फ्रॉम क्लॉथ, यानी वो कपड़े से बना होगा, वाई मशीन और वाई वीवर्स, या तो किसी मशीन के द्वारा उसको बनाया गया होगा या वीवर्स के द्वारा। वीवर्स कौन होते हैं? बुनने वाले, जो बुनाई करते हैं ना उसको हम वीवर्स बोलते हैं, ठीक है। जो कढ़ाई वगैरह बुनते हैं ना उसको हम वीवर्स बोलते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ, ड्रेप इट इन डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी वेज कुड यू वेयर इट। अब आपको करना क्या है कि कोई भी आप दुपट्टा ले सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा कपड़ा जो सिला हुआ ना हो, दुपट्टे की तरह ही हो, उसको आप अलग अलग तरीके से पहन के देखिए, ठीक है। और बताइए कि आप किस तरीके से, मतलब कितने तरीके से आप पहन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अ दुपट्टा कैन बी वॉर्न इन मैनी वेज, ठीक है, क्योंकि हम उसको बहुत तरीके से पहन सकते हैं। तो इसका सिंपल यही आंसर हो जाएगा कि हम दुपट्टा को बहुत तरीके से पहन सकते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिड एनीवन वेयर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज अ टर्बन, इन व्हाट अदर वेज वॉज द क्लॉथ वॉर्न। तो उसमें ये पूछा गया है, क्या कोई इसको लुंगी की तरह पहन सकता है या टर्बन की तरह बांध सकता है, और कौन और किस किस तरीके से इस कपड़े को पहन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, येस वी ट्राइड इट लाइक अ लुंगी, यानी बहुत से लोग इसको लुंगी की तरह भी पहन सकते हैं, एंड ऑल्सो लाइक अ टर्बन, और टर्बन की तरह बांध भी सकते हैं। समवन ट्राइड इट लाइक अ साड़ी, और बहुत सारे लोग दुपट्टे को साड़ी की तरह भी पहनते हैं। एंड सम अदर ट्राइड इट लाइक अ धोती, और बहुत सारे लोग धोती की तरह भी पहनते हैं, ठीक है। तो एक दुपट्टे को हम बहुत कई तरीके से पहन सकते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्व एनी 6 गारमेंट्स एट होम, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन देयर टेक्सचर, देयर कलर एंड डिज़ाइन। अब आपको क्या करना है, घर में आपको अलग अलग कपड़े उठा के देखना है और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं वो देखना है। उसका टेक्सचर कैसा है, मतलब छूने पे वो कैसा है, मतलब उसके डिफरेंसेस देखना है, किस तरीके से वो अलग है एक दूसरे से, उनके कलर कैसे हैं, उनके डिज़ाइंस कैसी हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, देखनी है, ठीक है। उसके बाद तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पहले आप ऑब्जर्व कीजिए, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़े आप उठा लीजिए, अलग अलग तरीके के कपड़े उठा लीजिए और उसको टच करके देखिए, छू के देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, आई कुड ऑब्जर्व फॉलोइंग डिफरेंसेस। जैसे आपको कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे, जैसे कि सम गारमेंट्स हैव सॉफ्ट टेक्सचर, आपको कोई कपड़ा ऐसा मिलेगा जो बहुत ही सॉफ्ट होगा, टच करने में बहुत सॉफ्ट टेक्सचर होगा उसका, वाइल सम गारमेंट्स हैव रफ टेक्सचर, यहीं किसी किसी गारमेंट्स का यानी किसी किसी कपड़े का आपको बहुत रफ टेक्सचर मिलेगा, बहुत ही
एक तो बहुत ही सॉफ्ट होगा, बहुत मुलायम सा होगा, एक बहुत कड़क सा होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, आप अपने कपड़े में देखिए। उसके बाद आपको ये डिफरेंसेस मिलेंगे। सम गारमेंट्स हैव ब्राइट कलर्स, किसी किसी के बहुत ब्राइट कलर्स होंगे, बहुत चमकीले कलर्स होंगे। एंड वाइल सम गारमेंट्स हैव डल कलर्स, किसी किसी के बहुत ही डल दबा हुआ कलर होगा, है ना। एंड सम गारमेंट्स हैव सिंपल डिज़ाइन, किसी किसी गारमेंट्स में, किसी किसी कपड़े में आप देखना बहुत ही सिंपल सोबर डिज़ाइन रहती हैं। वाइल सम गारमेंट्स हैव कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस, और किसी किसी कपड़े में बहुत टफ डिज़ाइन रहती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस रहती हैं, है ना, बहुत ही अलग। तो सारी चीज़ें अलग अलग कपड़े में आपको अलग अलग चीज़ें दिख जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट अ थिक क्लॉथ और अ सैक केयरफुली, कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ? यू विल फाइंड अ सिमिलर पैटर्न इफ यू सी एनी पीस ऑफ क्लॉथ क्लोजली। अब आपको क्या करना है, कोई भी मोटा सा कपड़ा ले लीजिए, या फिर आपके यहाँ घर में थैला वगैरह हो तो उसको देखिए अच्छे से, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। तो आप ये देखेंगे कि उसमें धागा जो होता है ना, धागा मतलब लंबाई में और चौड़ाई में धागा एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर पैटर्न में ही आपको सारे जितने भी कपड़े की बनी कोई भी चीज़ होती है ना, तो ये चीज़ आपको ज़रूर दिखेगी। आप ऑब्जर्व करना, आपको ये पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे पहले आप उसको देखिए, कोई भी मोटा सा कपड़ा उठा के आप देखेंगे लेंथ और ब्रेड्थ साइड में आपको धागा जाता हुआ दिखेगा हर एक कपड़े में। तो इसका आंसर हो जाएगा येस, आई कैन सी थ्रेड्स रनिंग अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। हर एक कपड़े में, मोस्टली हर कपड़े में ही धागा, क्योंकि कपड़ा ऐसे ही बनता है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे। अब उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी गई है, वीविंग पेपर। जैसे हम कपड़े में वीविंग करते हैं, बुनाई करते हैं या कोई भी डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही आपको पेपर में करना है। देखो पेपर में क्या कैसे करना है, टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के आपको पेपर उठा लेना है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाएं, एक पिंक है एक येलो है। मार्क वर्टिकली लाइंस ऑन वन पेपर एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अदर पेपर। देखो वर्टिकल लाइंस कैसी होती है इस पिक में, है ना, यानी आपको एक पे वर्टिकल लाइंस में कट करना है आपको, और सेकंड में यानी दूसरे पेपर में हॉरिजॉन्टल यानी ऐसी, ये जो है, ठीक है। कट बोथ द पेपर्स अलोंग द मार्क्ड लाइंस। अब पहले आप उनको मार्क कर लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक पेपर में वर्टिकल, उसके बाद उसको कट कर लेना है, काट लेना है, ठीक है। टेक केयर द स्ट्रिप शुड नॉट गेट कम्प्लीटली सेपरेटेड। लेकिन ये ध्यान रखना, जब आप काटोगे ना तो वो पूरी अलग नहीं होनी चाहिए उस पेपर से। जैसे कि इस पिक में दिख रही है, जो ब्लू साइन है ना, वो वहाँ तक हम नहीं काटा है, ठीक है, मतलब पूरा अलग नहीं करना है हमें उस पेपर से, ठीक है। उसके बाद प्लेस वन पेपर अबव द अदर अलॉन्ग द एजेस एज सोन इन द पिक्चर इन कलर, स्टिक द एजेस। अब आपको क्या करना है, ये पिक्चर में दिख रहा है ना, तो ऐसे ये जो लाइन है इसको अंदर से इसको निकाल के पहले ऊपर से लाना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे स्ट्रिप बना के ऐसा बना लेना है, फिर उसके बाद कॉर्नर में चिपका देना है, ठीक है। नाउ वीव द स्ट्रिप्स टू मेक अ मैट। अब आपको देखो ये बिल्कुल मैट की तरह दिख रहा है ना। और पत्तों की डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, यू टू कैन मेक सम डिज़ाइंस यूजिंग कट वेजिटेबल्स। ऐसे ही डिज़ाइंस आप पेपर में बना लीजिए। कैसे बना सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स को काट के, जैसे कि ये जो डिज़ाइन है ये किसकी है, जो भिंडी होती है, ठीक है, लेडी फिंगर, उसकी डिज़ाइंस हैं, ठीक है। उसके थ्रू इन लोगों ने डिज़ाइन बनाई है, मतलब उनको कट करके एक साइड से उसमें कलर करके और उसके बाद इस पेपर में रख दीजिए तो वो डिज़ाइन आ जाएगा। जैसे कि इसमें दिया है कट अ कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर, चाहे तो आप कॉलीफ्लावर कट कर सकते हैं, काट सकते हैं, या फिर लेडी फिंगर, ठीक है। अप्लाई कलर ऑन द कट फेस एंड मेक प्रिंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ टू मेक योर ओन डिज़ाइंस। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आप जैसे आप काटोगे ना, या तो लेडी फिंगर या कॉलीफ्लावर, जो भी आपको सही लगे वो आप काटोगे, तो उससे क्या होगा, जो आपने काटा है ना उस पर आपको कलर लगाना है। देन उसके बाद या तो आप कपड़े में डिज़ाइन बना सकते हैं वही सेम, उसका जो फेस होगा उसको रखते हुए, या फिर आप पेपर में लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।